गुरु जी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के बोल चैनल में आपका स्वागत है। जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। आप सभी सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने। आप जान चाहते हैं कि गुरु जी के सत्संग के हर शब्द में बहुत सारी ब्लेसिंग होती है। हमें कई सारे सवालों के जवाब मिलते हैं और पुरानी संगत के सत्संग के माध्यम से हमें और बेहतर तरीके से गुरु जी को समझने और जानने का मौका भी मिलता है, जिसकी वजह से हम गुरु जी के साथ एक कनेक्टिविटी फील करते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी पर और व्हाट्सएप पे सुंदर लिखावट में हिंदी में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी पर भी और संगत जी आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सत्संग शुरू करते हैं। आज का सत्संग गुरु जी की ही प्यारी पुरानी संगत है, मधु किशोर आंटी। उनका सत्संग आज हम सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को प्रणाम, गुरु जी को नमस्कार, लख लख शुक्राना। गुरु जी के आपने मुझे यह दात बख्शी कि मैं अपना सत्संग सारी संगत के साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, मेरा सौभाग्य है, मेरी किस्मत है कि गुरु जी से मुझे बहुत बहुत प्यार मिला। उनके साथ मेरा रिश्ता, अगर मैं कहूँ तो कोई परिवार में कोई एल्डर होता है, वैसा उनके साथ एक रिश्ता था। गुरु जी के साथ मेरा रिश्ता एक रिश्ता था। गुरु जी के साथ मेरा रिश्ता कोई डिवोट या फॉलोवर का नहीं था, बल्कि संगत जी मुझे गुरु जी से ऐसा पारिवारिक रिश्ते का प्यार मिलता था जिसमें हम गुरु जी के साथ काफी बातों में डिस्कशन करते थे, वाद विवाद कर सकते थे। यहाँ तक कि मैं बहस भी गुरु जी से काफी कर लेती थी। संगत जी, जब भी पुरानी संगत एम्पायर स्टेट में आया करती थी तब बहुत ही प्यारा एक इंसिडेंट सा एक एटमॉस्फेयर हुआ करता था। संगत जी, हमने एक वो दिन भी देखा है जब संगत कम हुआ करती थी और गुरुजी हर संगत से बात किया करते थे। संगत उनके पैर छू के बैठती थी और गुरुजी 1 to 1 सबसे बात भी करते थे। और संगत जी, जैसे ही मैं एम्पायर स्टेट में एंटर होती थी, गुरुजी मुझे चिढ़ाने के लिए कहा करते थे, और आंटी तुम्हारा इफ बट खत्म हुआ कि नहीं? और मैं कहती, गुरुजी इफ बट कभी खत्म नहीं होना, जब तक दिमाग चलता रहेगा इफ बट भी चलता रहेगा। लेकिन गुरुजी हमेशा मुझे टीज करते थे ऐसा बोलकर कि क्योंकि मैं अक्सर उनके साथ डिस्कशन, सवाल जवाब किया करती थी। संगत जी, आई मस्ट से कि मैं बहुत ओबीडियंट किस्म की गुरुजी की डिविटी तो नहीं थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत प्यार मिला तो वह एक अनोखा सा रिश्ता अपने आप ही बन गया। संगत जी, मेरा वहाँ आना जाना ही एक अजीब संयोग था। संगत जी, 8 सितंबर 2001 को मेरी माता जी का देहांत हुआ। हालांकि उस बात को 19 साल हो गए संगत जी, लेकिन उस ग्रीफ को, उस दर्द को, उस पेन को मैं आज तक नहीं भुला पाई हूँ। इट्स वेरी फ्रेश। और संगत जी, उन दिनों में बहुत तकलीफ में थी और मेनका गांधी उन दिनों मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हुआ करती थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो तुम गुरु जी के पास, गुरु जी तुम्हारे जरूर कुछ न कुछ निदान करेंगे, कोई ना कोई जरूर सोल्यूशन मिलेगा। बट आई वॉज वेरी अपसेट। मुझे माँ से और कनेक्ट होना था, बहुत सारी बातें करनी थी। और संगत जी, यू डोंट बिलीव, मैं बहुत ही अनरियलिस्टिक डिमांड के साथ गुरु जी के दरबार में गई और वह थी कि गुरु जी मुझे मेरी माँ से कनेक्ट करवा दें। लेकिन गुरु जी ने मेरी यह बात तो कभी नहीं मानी और हमेशा कहा करते थे कि मैंने कहा ना, भूल जा उसको। और मैं कहती गुरु जी से कि गुरु जी अगर भूल सकती तो फिर मैं आपके पास क्यों आती? नहीं भूला जाता। इस बात को तो 3-4 साल हो गए थे एंड स्टिल आई एम ऑब्सेस्ड विथ हर। इवन मैं यह बोलना चाहूँगी संगत जी, इवन आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गुरु जी की बहुत सारे लोग ऐसे समय में बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते बताते हैं, कनेक्ट करने के तरह तरह के पार्ट यूज करने के तरीके।
कोई तंत्र करवाता है तो किसी तांत्रिक कोई ओझा इनसे कनेक्ट ना होने दिया गुरुजी ने, और हमेशा मुझे सही रास्ते पर रखा। तो इन सब लोगों से कभी कनेक्ट नहीं होने दिया गुरुजी ने, कभी मुझे भटकने नहीं दिया गुरुजी। हमेशा यही कहा करते थे कि उनको बोलने की कोशिश करो, उनको तंग मत करो। मैं हमेशा वहीं बैठा करती थी गुरुजी के पास में। गुरुजी अपने पास ही बिठाया करते थे और गुरुजी के पीछे बहुत बड़ा कर्टन हुआ करता था लाल कलर का, और लोग जब अपने सत्संग सुनाते, अपनी कहानियां सुनाते कि किन के साथ क्या मिरेकल हुआ, किसी के साथ क्या अनोखी वारदात हुई गुरुजी की ब्लेसिंग से, तो गुरुजी मुझे बहुत तकलीफ होती थी और मैं उस पर्दे के पीछे घंटों रोया करती थी, घंटों, और बस यही गुरुजी से रिक्वेस्ट किया करती थी कि मेरे साथ क्यों नहीं कर सकते गुरुजी मिरेकल ऐसा। और बस गुरुजी से बोलती थी कि गुरुजी जिस काम के लिए मैं आपके पास आई हूँ, जिस चीज के लिए मैं आपके पास आई हूँ, उसका कोई निदान कर दो, उसका कोई सोल्यूशन निकाल दो। He refused to attend me on that spot and he decided I have to be strong enough and let go करना ही पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा कि शुरुआत में मुझे मेनका गांधी जी लेकर आया करती थी और उनका फायदा भी हुआ। मुझे गुरुजी मेनका गांधी को बहुत प्यार करते थे और गुरुजी ने मुझे भी अपने करीब सर्कल में बहुत प्यार से मुझे भी तुरंत ही अपना बना लिया। मेनका गांधी जी और मैं जब भी जाया करते थे तो हमेशा मेनका मुझे इंसिस्ट करते थे कि मेरे साथ ही बैठो। जो भी मेनका जी को जानता है वो जानता है अच्छी तरीके से कि वो 1 मिनट भी चुप नहीं बैठ सकती हैं। और जैसे ही हम बैठते थे पीटर शुरू हो जाता था, गॉसिप शुरू हुई हो जाता था उनका। और गुरुजी मुझे कहते थे हैं तू इतने आके बैठ, और गुरुजी मुझे कहते कि तू यहाँ आके बैठ, मेरे पास बैठ, मेरे कॉल बैठ। संगत जी बाद में मुझे समझ में आया कि गुरुजी मुझे क्यों इंसिस्ट करते थे वहाँ बैठने के लिए। जब आप संगत में जाते हो तो जो कीर्तन वहाँ चल रहा है, जो गुरबाणी वहाँ पर चल रही है, उसको आपको उसमें कंसंट्रेट करना जरूरी है। अगर आपका दिमाग इधर उधर भटक रहा है, कौन आया कैसे आया, आपका दिमाग पूरे तरीके से कीर्तन में कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, तभी आप उनकी ब्लेसिंग को ग्रहण कर सकते हो। और मुझे तभी ये समझ में आया कि गुरुजी मुझे क्यों अपने पास बैठने के लिए बोला करते थे। मुझे समझ में आ गया था संगत जी कि गुरुजी चाहते हैं कि अब मैं आंख बंद करके पूरी तरह ध्यान पूर्वक मेडिटेशन में उतरते हुए गुरुजी का ध्यान करूं। संगत जी फिर मैंने अकेले भी आना शुरू कर दिया। संगत जी जैसा कि मैंने बताया कि जब भी मैं इंटर करती थी गुरुजी के मंदिर में तो गुरुजी मुझे टीज किया करते थे कि मधु आंटी इफ एंड बट खत्म हुआ कि नहीं। और संगत जी जैसे ही मैं एंटर करती गुरुजी मुझे वहां से दूर से ही कहते कांटे वाली आंटी आ गई, और सारी संगत मुझे देखा करती थी और कहते कि कांटे वाली आंटी आजा, मेरे कॉल बैठ जा। संगत जी आपने देखा ही होगा कि सत्संग में बहुत सारे लोग बहुत सुंदर सुंदर तैयार होकर जाते हैं, बहुत सारे ज्वेलरी पहन कर आते हैं, लेकिन मैं बहुत सिंपल जाया करती थी और मैं बहुत सिंपल से ज्वेलरी पहने रखती थी। तो मैं यही सोचती थी कि गुरुजी मुझे कांटे वाली आंटी क्यों बुला रहे हैं, मेरे तो शरीर पे कहीं कांटे ही नहीं है। तो एक दिन मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मेरे कांटे बहुत पसंद है। तो गुरुजी ने कहा हाँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, इन्हें ब्लेस कर दो। और संगत जी फिर मैं बाहर आ गई, वो कार में से कांटे निकाले और मैं अंदर ले आई और गुरुजी ने उन्हें ब्लेस कर दिया और मैंने पहन लिए वो कांटे। और संगत जी जो कांटे गुरुजी ने ब्लेस किए थे वो मैंने पहन रखे थे। उनमें से जो एक कांटा था वो घूम गया, तो मैंने कहा कि गुरुजी जो कांटे आपने ब्लेस किए थे वो से नीचे गिरे और घूम गए। मुझे लगा कि मुझे गुरुजी कहेंगे कि अरे केयरलेस वीडियो भी पहन रखी है, उसे भी ब्लेस करूं। तो गुरुजी ने कहा कि ले आ, और मैं गुरुजी के पास ले गई। गुरुजी ने चांदी की चूड़ी भी ब्लेस की। संगत जी गुरुजी मुझे ब्लेस करते जा रहे थे और इस बीच में मैं कांटे घुमाती जा रही थी। संगत जी गुरुजी बहुत सिंपल इंसान थे। गुरुजी मेरे नाक के कांटों से अटैच हुए, उनको ब्लेस किया, और इसलिए क्योंकि शायद मुझ पर कोई विपदा आने वाली थी उसे टालने के लिए। संगत जी उन दिनों गुरुजी ब्लेसिंग्स तो देते ही थे एंड वाज अ वेरी
चेरिश मेमोरी गुरुजी अपने हाथों से खुद प्रसाद भी दिया करते थे। एंड ऑफ कोर्स फिर उसके बाद लंगर भी हुआ करता था। और संगत जी चाहे जितना भी संगत क्यों ना हो, वो प्रसाद कभी खत्म नहीं होता ही नहीं था, कामधेनु गाय की तरह। और कई बार तो संगत जी एक बार लंगर लेने के बाद, लंगर खत्म होने के बाद कहते थे, गुरुजी चलो सेकेंड राउंड के लिए भी तैयार हो जाओ, सेकेंड राउंड भी करेंगे लंगर का प्रसाद के साथ। संगत जी आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड। गुरुजी ने मुझे कई सारी बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट भी की। ऐसे संगत जी मैं एम्पायर स्टेट में थी और घर जाने वाली थी, तो गुरुजी ने मुझे कहा कि रुक जा। मैं रुकी तो गुरुजी ने जो चोला पहना था वो अंदर कमरे में गए और अपना चोला निकाल कर आए और खुद पैंट शर्ट पहन कर आए। और गुरुजी ने का जो चोला था बहुत सुंदर था, नीले रंग का। एंड आई कांट स्टैंड संगत जी, एंड इट वॉज द ह्यूमस ब्लेसिंग्स फॉर मी। ये कोई गिफ्ट नहीं था, ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी संगत जी मेरे लिए। और संगत जी एक और दिन गुरुजी ने मुझे अपनी पादुका की, संगत जी आज वो पादुका मेरे पास है। एंड टू यू डोंट बिलीव संगत जी, आज भी उन पादुकों में से गुलाब की खुशबू की बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आती है। अगले दिन संगत जी कोई और संगत गोवा से गुरुजी के लिए शेर वाली क्लॉक लेकर आया। गुरुजी ने उसे अपने हाथों में लिया, उसे देखा और मैं गुरुजी के पास ही वहां नीचे बैठी हुई थी और गुरुजी ने उसे देखते हुए मुझे दे दिया। एंड अगेन इट इज अ बिग ब्लेसिंग फॉर मी। और संगत जी आज भी वो क्लॉक मेरे बिस्तर के पास ठीक पास में रहती है और मैं सोने से पहले भी उस क्लॉक के दर्शन करती हूँ और सुबह जब उठती हूँ तो वही क्लॉक दिखती है और उस घड़ी की टिक टिक आज भी मुझे याद दिलाती है कि गुरुजी इज ऑलवेज प्रेजेंट इन माई लाइफ। ये तो बहुत छोटे छोटे गिफ्ट्स बता दिए संगत जी, ऐसे बहुत सारे गिफ्ट्स गुरुजी दिए करते थे। मिठाइयों के डिब्बे उठा उठा करके दिया करते थे कि जले एंड जलेजा। एंड संगत जी आई स्टिल रिमेम्बर द वर्ड्स ऑफ गुरुजी। वो कहा करते थे, ऐसे फर्श पर रूल रिया है ब्लेसिंग, लैन वाले बनो तो से लैन वाले नहीं बनते, अपने ईगो बट छट के जाओ। और कहते थे कि मेरे जाने के बाद यहाँ इतनी लंबी लाइनें लगेंगी, मेरे जान तो बाद इतनी संगत बढ़नी है कि तुम्हारा लंबिया लाइना आज खड़ा होना पड़ेगा। एंड संगत जी यू नो डोंट, संगत जी हम सभी जानते हैं कि गुरुजी के वो एक एक शब्द अक्षर सत्य हुए हैं। संगत जी जैसा कि आपको पता है कि उन दिनों संगत थोड़ा शाम को लेट ही शुरू हुआ करती थी और संगत हमेशा हफ्ते में 4 दिन ही हुआ करती थी। तो उस समय लंगर से पहले कीर्तन हुआ करता था और लंगर के बाद कुछ लोग अपने घर के लिए निकल जाया करते थे और कुछ को गुरुजी के अपने पास रोक लिया करते थे। एंड वेरी ऑफ गुरुजी मुझे कहा करते थे कि नहीं हल्ले बैठ, अभी नहीं जाना। उन दिनों संगत जी में रहती थी सिविल लाइंस और दोनों का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा और सिविल लाइन से एम्पायर स्टेट के बीच में बहुत लंबा रास्ता होता था। काफ़ी सुनी सड़कें हुआ करती थी और मेरे ड्राइवर को 1-1, 2-2 बज जाया करती थी, तो उसे बहुत तकलीफ हुआ करती थी। ठंड के समय तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ करती थी, इसलिए अक्सर मैं ही अपनी गाड़ी चलाकर आया करती थी और कुछ संगत को गुरुजी वहाँ रोके रखते थे। चाय प्रसाद हुआ करती थी। प्रसाद गुरुजी अपने हाथों से प्रसाद बांट दिया करते थे। तो ये 1 बज रही है, रात की 2 बज रही है, 3 बज रही है, ये सिलसिला चलता रहता था। और मैं अक्सर गुरुजी से कहा करती थी, गुरुजी बाकी आंधा गुरु कहाँ करते हैं कि जल्दी उठो और तुसी जल्दी सो, पर तुसी ते सोने ही नहीं देंदे हो, इतनी लेट कर देते हो। एंड संगत जी ही वुड लाफ एट मी। संगत जी जब लंगर के बाद काफ़ी संगत चली जाया करती थी तो गुरुजी कहते थे चलो ते कॉफ़ी पी लो। फिलहाल लेमा और 2-3 कार में हम सब लोग बैठ करके गुरुजी के साथ जाया करते थे। और संगत जी यूं डॉट बिलीव की गुरुजी इतने प्यार से, जैसे मैं एक माँ खिलाती है वैसे ही हम लोग जहाँ कहीं पर भी बाहर जाते गुरुजी चाय कॉफ़ी स्नैक्स सब कुछ बहुत प्यार से करवाते थे। जैसा कि संगत जी मैंने आपको कहा कि मैं गुरुजी के साथ काफ़ी सारा डिस्कशन भी कर लिया करती थी।
क्योंकि उनके पास बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, तरह तरह के पावर बिल्डर्स आते थे और उनमें से कई करंट भी होते हैं। आपको तो पता ही है कि मुझे याद है संगत जी, मैं अक्सर गुरु जी से कहा करती थी, मैं कहती गुरु जी ऐजा है ना बहुत तंग करता है, गरीबा नू प्लीज नू मत ब्लेस करना और तंग करेगा गरीबा नू। आप अपना करंट ऑफिसर है गुरु जी, ना कंट्रोल विच रखना ना और ए नहीं जान देंदा। एंड गुरु जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी बातें सुन सुनकर हंसता करते थे। संगत जी मैं इतनी नादान थी, गुरु जी इज ऑल माइटी, उनको सब कुछ पता था कब किसको क्या देना है क्या नहीं देना है। मैं अपने मोरल से, मैं अपनी बुद्धि से गुरु जी को गाइड कर रही हूँ कि इसको ये कर देना, उसको वो मत करना। और संगत जी यू डोंट बिलीव, आज तक गुरु जी ने मुझे कभी नहीं डांटा कि तू कौन बंदी है मुझे गाइड करने वाली। और संगत जी जो सबसे जीवंत उदाहरण मुझे याद आता है वो है प्रणब मुखर्जी का, और एक और है शरद पवार जी, जिनको चेहरे पे जिन्हें माउथ कैंसर हुआ था एंड काफी घातक था कैंसर, एंड यस ही वाज सर्वाइव्ड। अभी भी संगत जी मैं पूरी डिटेल्स तो नहीं शेयर कर पाऊंगी, लेकिन मुझे इतना याद है कि जब तक प्रणब मुखर्जी से कोई इलेक्शन नहीं लड़ी थी राज्यसभा से, वो एक दिन ऐसे ही गुरुजी के पास बैठे थे और उनको कहा गुरुजी ने कि तुम कौन तुसी जाओ और इलेक्शन लड़ो। तो उन्होंने गुरुजी को कहा कि नहीं गुरुजी मैंने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं नहीं तुम जाओ तुम लड़ो, और इस तरह उन्होंने अपना पहला इलेक्शन जीता। और उसके बाद हम सब जानते हैं प्रणब मुखर्जी का कैरियर कितना आगे तक उठा, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी बने एंड ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट भी बने। और प्रणब मुखर्जी भी जब तक अपनी पोस्ट पे रहे तब तक गुरुजी रहे, वह बराबर यहाँ पर आते रहे। उन्होंने इस बात को याद रखा कि उन्हें गुरुजी से ब्लेसिंग मिली है और उन्होंने उस रिश्ते को बराबर बनाए रखा। मुझे एक और बात याद आती है संगत जी, अचानक गुरुजी ने मुझे कहा महबूबा मुफ्ती सुनी है तेरी सहेली है? तो मैंने कहा हाँ है की है, और मैंने को लेके आई। अब महबूबा मुफ्ती तो मुसलमान है, वो कश्मीर में है, बड़ी कंट्रोवर्शियल बात की जाएगी। तो मैंने बड़े संकोच के साथ महबूबा से कहा कि ऐसे मेरे गुरुजी हैं और वो आपको याद कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। और वो भी एकदम तैयार हो गई कि नहीं नहीं जरूर चलूंगी। हमारे नाना भी सूफी हुआ करते थे तो मुझे संतों के पास जाने की आदत भी है। और वो आने लगी और बहुत अच्छा गुरुजी के साथ उनका रिश्ता बना। और मुझे बहुत स्पष्ट याद है जब गुरुजी ने एक दिन उन्हें कहा जा तू सीएम बनेगी, और दैट टाइम उनके पिताजी भी 3 साल तक सीएम बनकर के अपनी पावर खो चुके थे। एंड आपने सबने देखा कि अचानक उनके पिताजी की डेथ हुई और महबूबा मुफ्ती को चांस मिला। एंड इट्स एन अनदर मैटर संगत जी की महबूबा ने उस चांस को, उस मौके को, उस ब्लेसिंग को कदर नहीं किया और जो रोल उसे अदा करना चाहिए था वह नहीं किया। तो और देखिए कितनी बुरी तरह उनकी पावर टूट भी गई। एंड इसलिए संगत जी गुरुजी वॉज वेरी कीन की सभी लोग बहुत अच्छा काम करें, ईमानदारी से करें। मुझे याद आता है कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी राम जेठमलानी की बेटी, उनके बहुत मल्टीपल ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए थे। क्या क्या ट्रांसप्लांट हुआ नहीं हुआ था, बहुत बीमार थी। एक दिन अपोलो में एडमिट थी और लगता था कि अब तो गई। और वो मेरी बहुत खास फ्रेंड थी और उनकी फैमिली से मुझे बहुत अच्छे फैमिली टर्म्स थे। तो राम जेठमलानी ने मुझे कहा कि तुम गुरुजी के पास जाओ और ब्लेसिंग लेकर आओ। मैं उस दिन गुरुजी के पास गई जिस दिन लंगर नहीं चलता और किसी को उस दिन अंदर मंदिर में जाने की भी नहीं दिया जाता, पर गुरुजी ने मुझे अंदर बुलाया और मेरे साथ हॉस्पिटल में प्रसाद भेजा। आप यह बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार का ऐसा खाना या प्रसाद नहीं ले जाया जा सकता, ले जाने भी नहीं देते। पर मैं कैसे भी तरह मैनेज करके थोड़ा सा प्रसाद लेकर के गई, जल प्रसाद भी और लंगर प्रसाद भी लेकर गई। थोड़ा हमने रानी को चुपके से और चोरी से खिलाया। एंड आई मस्ट से संगत जी शी वॉज इम्प्रूव ड्रामेटिकल 10
दैट नाइट और उसके बाद वो कई सालों तक जीवित रही। बस मुझे इस बात का दुख है कि वे ज्यादा नहीं आई गुरुजी के पास। वे आती रहती, गुरुजी की ब्लेसिंग लेती रहती तो शायद उन्हें अपनी हेल्थ में कम से कम तकलीफ रहती। एक बार गुरुजी ने मेरे लिए बहुत अमेजिंग चीज की। मुझे याद है उस वक्त मुझे एक गाड़ी लेनी थी, तो मैंने कहा कि गुरुजी मुझे गाड़ी बदलनी है, पुरानी गाड़ियां मुझे पसंद नहीं आ रही हैं, तो मैं कौन सी गाड़ी लूँ? तो गुरुजी कहते हैं स्विफ्ट ले ले। तब नई नई स्विफ्ट निकली थी और मैं गई स्विफ्ट कार लेने के लिए और देखा तो कार अंदर से पूरी काली क्लुटी, और उन दिनों कार का इंटीरियर ऐसा काला हुआ करता था। और मैंने सोचा कि गर्मियों के दिनों में तो बाप रे बाप वो भी उबल जाएगा। फिर मैंने कहा शोरूम में देखा, स्टीम कार भी खड़ी थी अंदर से बहुत लाइट कलर्स में। तो गुरुजी ने ना बात मानते हुए मैंने स्टीम कार खरीद ली। फिर उसके बाद मैं गुरुजी के पास गई। मैंने कहा गुरुजी मैं गाड़ी लेकर आई हूँ, लेकिन मैं स्विफ्ट नहीं लाई हूँ, अंदर से बहुत खाली थी। तो वो तो गुरुजी कहते हैं कोई गल नहीं, ला दे चाबी, ले चल ब्लेस करा। और मैंने उन्हें कार की चाबी दी और गुरुजी ने कार को ब्लेस कर दिया। और संगत जी वो गाड़ी कितने साल तक मेरे पास रही और उस कार को कभी कोई दिक्कत नहीं आई। और संगत जी अभी भी वह कार मेरे पास है। मेरी हिम्मत नहीं करती कि मैं उसे बेच दूं, मेरा दिल ही नहीं करता, क्योंकि संगत जी तकलीफ ना होने के बावजूद भी उस कार ने मेरी 3 बार जान बचाई। तो तीसरी घटना है संगत जी, वो मैं बताने जा रही हूँ। 31 दिसंबर 2007 की है संगत जी। ये बात मैं उस समय कुछ स्ट्रीट वेट्स के लिए काम किया करती थी। तो स्ट्रीट वेट्स के साथ जो गुंडे लोग उगाया करते हैं, हफ्ता वसूली करते, वो तो हमारे दुश्मन बने ही थे। और संगत जी उनकी हरकत कंट्रोल करने के लिए हम ऑलरेडी काम ये कर रहे थे। और उस दिन संगत जी ये तीसरा मेरे ऊपर मर्डर अटैक था। उन गुंडों ने ये अटैक किया था और जिसने भी देखा वो यही कह रहा था कि कोई भी नहीं बचा होगा। और वो बार बार बोले जा रहे थे कि इनकी गाड़ी का दरवाजा तोड़ो, पेट्रोल छिड़को और इनको आग लगा दो। एंड संगत जी यू डोंट बिलीव, वो कार के दरवाजे भी नहीं टूटे, नहीं खुले। उनके पास डंडे थे, उनके पास रोड्स थी, छड़े थी। एंड संगत जी वो अगर वो दरवाजा खुल जाता तो ये बात श्योर थी कि मुझे और मैं ड्राइवर को कार में ही आग लगा दिया जाता। और ऐसा ही ठीक 2 बार पहले भी हुआ था, गाड़ी को घेर लिया गया और इन्हीं गुंडों के द्वारा। और आज भी वो गाड़ी मैंने दरवाजे के बाहर खड़ी है। ऑफ कोर्स उसके पार्ट्स कुछ गिरने लगे हैं। वो एक बहुत प्यारी बात याद आ रही है मुझे गुरुजी की। अक्सर गुरुजी मुझे अपने पास ही बिठाया करते थे। एंड वेरी ऑफन ही टोल्ड मी कि चल मेरे हाथ दबा दे। और जिन्होंने भी गुरुजी को देखा वह जानते हैं गुरुजी के हाथ इतने सुंदर, इतने सॉफ्ट, वेरी वेरी सॉफ्ट, रुई के सम। और संगत जी मुझे लगता था कि वे मेरे हाथ शायद गुरुजी को सैंड पेपर की तरह लग रहे होंगे। गुरुजी हाथ बहुत सॉफ्ट थे, एक छोटे से मासूम बच्चे की तरह उनके हाथ थे। एंड सच प्योर हैंड्स एंड इट्स ग्लोइंग हैंड्स। संगत जी बहुत गुलाबों की तरह पिंक गुरुजी के हाथ चमकते थे। और गुरुजी जब भी पास में से निकल कर जाते थे उनके शरीर से बहुत सुंदर, बहुत प्यारी गुलाबों की खुशबू आया करती थी। और आज भी हमें गुरुजी की वो खुशबू आती है। और संगत जी जब गुरुजी अपना फिजिकल फॉर्म त्याग करके समाधि ली, इट वॉज ऑल ऑफ सडन, बहुत जल्दी मेरे मन से उनके अपसेट नहीं किया और बहुत परेशान हो गई थी कि मैं, और यही सोचती थी कि अब वहाँ जाए तो कनेक्ट कैसे करे, किसके पास जाए। तो इस कारण से मैं बीच में काफ़ी सालों तक नहीं गई, रुक गई, क्योंकि संगत जी मुझे फिजिकल फॉर्म में जो गुरुजी की प्रेजेंट थी वो मुझे बहुत याद आती थी। मुझे बहुत अखरता था वहाँ जाना, इसलिए मैंने वहाँ जाना बंद कर दिया और पूरे 7 साल में वहाँ नहीं गई। पता नहीं संगत जी गुरुजी के दिल में मेरे लिए क्या मेहर थी, क्या प्यार था। 2 व्यक्तियों के बाद मेरे पास फोन आते थे, एक थी अंजलि और एक थी ज्योति। और इसी संगत में ही दोबारा अंजलि से कनेक्ट हुई और दूसरी थी रश्मि जो चंद्रशेखर जी की बहू थी। और ये दोनों मुझे बार बार फोन करके कहा करती थी कि आ जाना, पुरानी संगत अलग हुआ करती है। उन दोनों ने मुझे बहुत बार बुलाया पर मैं नहीं जाया करती थी। एक दिन संगत जी मुझे अपने
पर बहुत बहुत शर्म आई। इतनी बार तो कोई अपना रिश्तेदार भी 2-3 बार अपने घर बुलाया, और अगर आप न जाओ तो आपका सगा भाई या सगी बहन भी है तो वह यही कहेंगे कि ये भूत अकड़ता है और छोड़ देंगे आपको। और यह क्या था संगत जी की अंजलि और रश्मि के माध्यम से गुरुजी मुझे बार बार बुलाते रहे। ना तो मैं कोई गवर्नर थी, ना मैं कोई मिनिस्टर थी, और ना ही किसी को संगत में मेरी ज़रूरत थी। एंड आई एम ए वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, तो मुझे क्यों बुलाया करते थे। तो एक बार मैं बहुत शर्मसार होकर मैंने कहा कि चलो मैं आ जाती हूँ, और रश्मि ने मुझे वन किया कि देखो ऐसा मत सोचो कि पुराने दिनों वाली बात है माँ, बहुत लंबी लाइन लगेगी, तुम गौर भैया को फ़ोन कर देना और बता देना कि तुम आ रही हो तो तुम्हारे लिए फैसिलिटेट कर देंगे। अच्छा संगत जी, तब तक मैंने गौरव भैया से कभी बात नहीं की थी, और जब तक गुरु जी थे संगत जी तब तक बैकग्राउंड में गौरव भैया बिल्कुल चुपचाप बैठा करते थे, वॉच किया करते थे। तो संगत जी मैंने बड़े संकोच के साथ गौरव भैया को फ़ोन किया, तो गौरव भैया ने मुझे कहा कि नॉट टू वरी, आप आओ, गाड़ी का नंबर दे दो और मैं मैनेज करता हूँ। एंड संगत जी आई वॉज गिवन सच लिविंग वेलकम, जैसे कोई अपने घर का बिछड़ा हुआ बहुत सालों बाद लौट कर आता है और हम अपने उस अपने के लिए वो वेलकम करते हैं, उससे भी कहीं अच्छा वेलकम मेरा किया गया। एंड द गेट, मेरी गाड़ी का, मेरे पार्किंग का, सब कुछ गौरव भैया ने इतना अच्छा मैनेज किया कि मुझे सीधे गुरुजी के दर्शन के लिए पास में बिठा दिया गया। और संगत जी उस दिन मैं बहुत रोती जा रही थी, और अचानक से किसी ने मेरे शोल्डर पर हाथ रखा और मैंने ऊपर देखा तो एक आंटी ने कहा कि आंटी आज आपको गुरुजी का भोग लगाना है, और यह ऑनर भी मुझे मिला। और उस दिन मैं बहुत रोई। इतने प्यार के लिए इस परिवार ने मैं एक तो मुझे बुलाया और मुझे खींच के और फिर इतने प्यार से मेरा ध्यान रखा, पर कोई किसी ने शिकायत नहीं की। और फिर मैंने अंजलि आंटी और रश्मि से भी पूछा कि आप क्यों मुझे फ़ोन करते रहते, तो दोनों ने कहा कि ऑफ कोर्स गुरुजी वांटेड टू यू टू कम। एंड बाद में मुझे समझ में आया कि क्यों गुरुजी वांटेड मी टू कम, क्योंकि संगत जी उन दिनों मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, और मुझे नहीं पता था संगत जी कि मेरे ब्रेन में एक छोटा सा ट्यूमर ग्रो कर रहा है था, और संगत जी वो डायग्नोज भी नहीं हो रहा था। अच्छा डायग्नोज भी कैसे हुआ, मैं एक आई स्पेशलिस्ट के पास गई थी और मेरे बार उन्हें बोल रही थी कि मेरा विजन खराब हो रहा है, और मैं 3 डॉक्टर बदल चुकी हूँ और तीनों का कहना था कि आपकी आंखें परफेक्ट हैं। और फिर उसके बाद एक डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपकी लेटरल विजन आ रही है, आप तुरंत MRI करवाओ। और जब ब्रेन का स्ट्रेन हुआ तब पता चला कि इतना बड़ा ट्यूमर प्यूटरी ग्लैंड के पास बना हुआ है, और संगत जी अगर वो और बढ़ता तो आई कुड बी पैरालाइज्ड और इवन डेथ। तो जाहिर है संगत जी की गुरु जी को कुछ अंदेशा यह था कि बिल्कुल भी आप अपना ध्यान नहीं रख रही हैं और इससे चाहिए मेरी ब्लेसिंग। और सर्जरी से पहले गुरुजी गौरव भैया ने बहुत प्यार से मेरे घर में संगत कीर्तन किया। संगत जी डायग्नोज हुआ भी बहुत बड़ा मिरेकल था, और सर्जरी होना भी बहुत बड़ा मिरेकल था, क्योंकि 7-8 घंटे की सर्जरी थी, और यह भी चांसेस था कि सर्जरी के दौरान अगर वो ट्यूमर नहीं निकाला, वहीं ब्लास्ट हो जाता तो मेरे डेथ के पूरे चांसेस थे। तो मैं अपना माइंड मेकअप करके गई थी कि हो सकता है कि मैं वापस लौट के ना आऊँ, लेकिन गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। बिना किसी परेशानी के मुझे हॉस्पिटल से निकाल लाए, और मुझे तब रियलाइज हुआ कि क्यों गुरुजी मुझे बार सत्संग में बुला रहे थे। एंड आई थैंक टू अंजलि एंड रश्मि कि उन्होंने मुझे बार बुलाया, बार मुझे कॉल किए। और संगत जी मैं सोचती हूँ कि गुरुजी के मिरेकल से मैं गौरव अंकल सबसे बड़े मिरेकल हैं। संगत जी गांव के पढ़े लिखे गुरुजी के नेफ्यू, और जिस तरह की मैनेजमेंट बड़े मंदिर की और इंटरनेशनल ग्लोबल ग्रोथ को जो संगत की हुई है, और गुरुजी ने जो मैनेजमेंट गौरव अंकल को दिया है, सच जीनियस। और जिस तरह से एक पर्सनल टच गौरव अंकल देते हैं और पुरानी संगत को बहुत अच्छे से जोड़ के रखा है गौरव अंकल ने। एंड ही मेंट टू एवरीवन प्लीज वेरी स्पेशल। इतना अच्छा अरेंजमेंट, इतना अच्छा मैनेजमेंट, इतना ग्लोबल फ्रेंड संगत का। आई थिंक ये तो गुरुजी का सबसे बड़ा मिरेकल है। कहाँ से गौरव अंकल को ये स्किल्स मिली और कैसे इतनी
बड़ी टीम बन गई और बहुत पर्सनल अटेंशन दे करके गौरव अंकल सबको जोड़ के रख रहे हैं। जैसे कि मेरा घर बहुत दूर हुआ करता था, मेरा ड्राइवर भी मेरी वजह से लेट हो जाया करता था और मैं उसे ले जाने की बजाय आई स्टॉट गोइंग बाय टैक्सी। हर बार जब गौरव अंकल को ये पता चला कि मेरे पास ड्राइवर नहीं है, मैं टैक्सी से आई हूँ, गौरव अंकल मुझे अपने पास बिठा लिया करते थे। नहीं नहीं, ये अंकल छोड़ के आएंगे, वो अंकल छोड़ के आएंगे, कोई ना कोई अरेंजमेंट मेरे लिए कर ही देते थे। और मैं बहुत एम्बेरसमेंट ने में समझाया कि मधु जी आप बहुत बुद्धू हो, यह भी गुरु जी का प्रसाद है, वरना गौरव अंकल आपको क्यों करते हैं, वो तो सबको तो पता नहीं करते। अगर वो कर रहे हैं तो गुरु जी का उनके माध्यम से आपके केयर कर रहे हैं और इसे वैसे ही एक्सप्रेस करो जैसे आप गुरु जी के हर ब्लेसिंग को आपने एक्सप्रेस किया है। संगत जी मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, बहुत नॉर्मल इंसान हूँ, लेकिन एक जगह है जहाँ पर मुझे VIP ट्रीटमेंट मिलता है तो गुरु जी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे गुरु जी का मंदिर और गुरु जी के दरबार में मेरी बहुत केयर, बहुत प्रोटेक्शन मुझे फील होता है। मैं गुरु जी की इन सारी असीम कृपा होने के लिए बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। लख लख शुक्राना गुरु जी, बारम्बार शुक्राना गुरु जी, ऐसी कृपा हम सब पर बनाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।